नमस्कार, मैं सोनम कुशवाहा। आप देख रहे हैं आरटीआई न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा। आज आलमी दिवस है। पूरे दुनिया में आलमी उर्दू के दिवस पर लोग हर शहर में पूरे भारत में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज प्रयागराज के करेली में भी मनाया जा रहा है। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के सम्मानित शायर फरमूद इलाहाबादी भी हैं, इंजीनियर फरीदुल हक अंसारी साहब भी हैं, पूर्व अधिकारी एहसानुल्लाह अंसारी भी हैं। सर, आप लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। जी उर्दू के प्रति याद किया जा रहा है उर्दू को आज। देखिए, सिर्फ याद करने से कोई काम नहीं बनेगा और ना ही इसमें कोई संस्था या तंजीम बनाने की कोई ज़रूरत है। और मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि इसकी शुरुआत हमें सिर्फ अपने घर से, अपने दोस्तों से, अपने औलादों से और घर के जो भी हमारे दीगर मेंबरान हैं उनसे शुरू करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू के अल्फाज हम बिल्कुल भूलते चले जा रहे हैं, उनका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो मैंने मिसालें भी दी कि तलफ़ुज़ जो है वो बहुत ख़राब है। जैसे कि शाम को मिलेंगे या मैंने ज़मीन को ज़मीन कहना। तो यहाँ से अगर हम लोग शुरुआत कर दें तो बहुत बड़ी बात होगी। और वो उर्दू पढ़ना लिखना अगर कोशिश कर सके आदमी के, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर हम अरबी के साथ साथ ऐसे किसी मौलवी को रखें जो हमें हमारे बच्चों को उर्दू भी पढ़ना लिखना सिखा सके तो बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। लेकिन सबसे पहले मेरा ये मानना है कि हम लोग अपने तलफ़ुज़ को सही करें, उर्दू के अल्फाज की सही अदायगी बहुत ज़रूरी है। बस मेरा तो ये इतना ही कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे इंजीनियर साहब आप? जी इसरार भाई, आप आए और हमारा ये कवरिंग कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, उर्दू आज उर्दू डे, कौमी उर्दू डे मनाया जा रहा है, लेकिन इस पे हम सिर्फ एक वक्ती तौर पे या टाइम पास करने का नहीं है। हम जो मैसेज देना चाह रहे हैं ये कि हर घर में उर्दू के साथ उर्दू की तरबियत, उर्दू से बातचीत, लफ्ज़ों की अदायगी, और जब हम बाज़ार में निकल रहे हैं वहाँ भी अदायगी हो। हम तो चाहेंगे कि हमारे जो दुकानदार लोग हैं, जो मुस्लिम इलाके के कम से कम दुकानदार हैं, वो भी उर्दू में बोर्ड लगाएं, उर्दू अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ने लिखने की एक आदत डालें। कोई पेपर मैगजीन जो तमाम आ रही है वो भी फ़रोग होगी, इसमें फ़रोग का भी दिया गया है और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो ये भी एक फ़रोग का काम होगा। तो घरों में जो है उर्दू रिसाले, उर्दू अखबार मंगाए जाए, उनको पढ़ाया जाए और दुकानदार जो है वो इस तरीके से बोर्ड का उर्दू में इस्तेमाल करें। उर्दू को ऐसे ही ना है, क्योंकि आज के जितने भी लीडर हैं आप देखिए उर्दू बोलते हैं, वो बोलने के टाइम उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं, शेयर भी करते हैं, या हम ही भूल जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पे मीटिंग हुई है, उसकी सदारत पूर्व अधिकारी हाजी एहसानुल्लाह अंसारी साहब ने किया है, क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ थी। अभी और लोग चले गए। क्या कहेंगे सर उर्दू के बारे में? देखिए, आलमी यौम उर्दू में का मौका है तो हम एक शेर पढ़ेंगे कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़ुबान की है। ये उर्दू और हिंदी या हिंदी और उर्दू दोनों सगी बहनें हैं, बहन भाई हैं। गंगा जमनी तहजीब का ये एक मिसाल है और सारे हिंदुस्तान में उर्दू और हिंदी छाई हुई है। हम चाहते हैं कि ये दोनों बहनें हमेशा कायम रहें और सिर्फ ये एक ख़ास तबके की ज़ुबान नहीं है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को जद्दोजहद जो करना है उसमें औरों का साथ लेना है। और इसके लिए जो मदरसे हैं, तालीम गाहें हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। अब देखिए, शाम को उर्दू घर में भी एक प्रोग्राम होने वाला है, हमारे फरमोद भाई उसके नाज़िम कन्वेनर हैं और तमाम लोग जा रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि एक ही शहर में कई लोग एक ही दिन में प्रोग्राम कर रहे हैं और ऐसा बराबर होना चाहिए। उर्दू को रोज़ी रोटी से भी जोड़ा जाए, ये भी एक है। लेकिन यह है कि हम जब तक खुद उर्दू नहीं पढ़ेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। उर्दू ज़ुबान की बका के लिए हमें सबसे पहले अपने घर से, कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। तो ये खुशी की बात है कि हमारे चीफ इंजीनियर साहब फरीदुल हक साहब इस मामले में शाना बशाना है, आगे हैं और आगे भी रहेंगे। सोशल काम कर रहे हैं, तमाम चीज़ें आ रही हैं और हमारा इलाका, हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। हम इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, आप देख रहे हैं पूरे भारत में आज यौम उर्दू दिवस मनाया जा रहा है। शहर इलाहाबाद में भी कई जगह पे ये मनाया जा रहा है। ITI से मोहम्मद इसरार अंसारी।